अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है अबू अल असर हफीज जालंधरी। अबू अल असर हफीज जालंधरी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उर्दू के नामवर मकबूल रोमानवी शायर और अफसाना निगार थे, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराना के खालिक की हैसियत से शोहरत दवाम पाई है। मलका पुखराज ने उनकी नज़म अभी तो मैं जवान हूं को गाकर शोहरत आम हासिल की थी। अगर बात की जाए हफीज जालंधरी की, तो हफीज जालंधरी हिंदुस्तान के शहर जालंधर में 14 जनवरी 1900 को पैदा हुए। आजादी के वक्त 1947 में लाहौर आ गए। आपने तालीमी असनाद हासिल नहीं की, मगर इस कमी को उन्होंने खुद पढ़कर पूरी किया। उन्हें नामवर फारसी शायर मौलाना गुलाम कादर बलग्रामी की इस्लाह हासिल रही। आपने मेहनत और रियाजत से नामवर शोरा की फहरिस्त में जगह बना ली थी। हफीज जालंधरी पाक फौज में डायरेक्टर जनरल मोराल, सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइजर और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फाइज रहे। हफीज जालंधरी गीत के साथ साथ नज़म, गजल और दोनों के कादरुल कलाम शायर थे। ताहम उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाये हुआ। उसके जरिए उन्होंने इस्लामी रिवायात और कौमी शिकवा का एहया किया, जिस पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज जालंधरी का दूसरा बड़ा कारनामा पाकिस्तान का कौमी तराना है। इस तराने की तख्लीक की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हफीज जालंधरी ने यह खूबसूरत कौमी तराना अहमद जी छागला की धुन पर तख्लीक किया था और हुकूमत पाकिस्तान ने इसे 4 अगस्त 1954 को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया था। हफीज जालंधरी की शायरी की खूबी उनकी गिनायत है, यानी वो मौसीकी है। वो खुद भी मुतरन्निम थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लफ्जियात का इंतखाब किया जो गिनायत के पैकर पर पूरी उतरती थी। गिनायत का सबब उनके गीत निगारी भी है। उन्होंने दूसरी जंग अजीम के जमाने में फौजी गीत लिखे थे और गीत को भी उन्होंने नए पैकर अता किए। शायद इसीलिए आज तक हफीज जालंधरी की शिनाख्त अभी तो मैं जवां हूं के हवाले से की जाती है। बिलाशुबा ये एक पुरअसर गीत है, क्योंकि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अपनी जगह पर नगीने की तरह जड़े हुए हैं और सामे के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि हफीज की गजलों का सरमाया काफी है और हफीज खुद को गजल गो कहलवाना पसंद करते थे। उन्होंने गजल में बहुत से नए तजर्बात किए। सबसे बड़ी बात यह है कि सलीस उर्दू का इस्तेमाल किया और गिरदो पेश के वाकयात को अपनी गजलों का मौजू बनाया। एक तरह से उन्होंने गजल को फितरी पोशाक अता की। उनकी यहाँ रिवायत से बगावत आम है। अगर बात की जाए हफीज जालंधरी की तसानीफ की, तो उनके शेरी मजमूए नंबर 1 नगमाबार, तलखाबा शीरी, सोजो साज, अफसानों का मजमुआ हफ्त पैकर, गीतों के मजमुए हिंदुस्तान हमारा, फूल माली, बच्चों की नज़में, अपने मौजू पर एक किताब यानी च्यूंटी नामा, शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दें, बज़म नहीं रज़म, चिरागे सहर, तस्वीर कश्मीर, बहार के फूल हैं। अगर मैं कुछ उनके कलाम में से आपकी खिदमत में अर्ज करूं, तो ये कौन जी वकार है बला का शाह सवार है। ये कौन जी वकार है बला का शाह सवार है, जो है हजारों कातलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, जो है हजारों कातलों के सामने डटा हुआ। देखा जो तीर खाकर कमी गाह की तरफ, देखा जो तीर खाकर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हम ही में थी न कोई बात, याद तुमको न आ सके।
हम ही में थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। पाकिस्तान के कौमी तराना और शाहनामाए इस्लाम के खालिक हफीज जालंधरी 21 दिसंबर 1982 को लाहौर पाकिस्तान में 82 साल की उम्र के अंदर वफात पा गए और वो पाकिस्तान के मशहूर जमाना मीनारे पाकिस्तान के साए तले आसूदाए खाक हैं। अगर मैं हफीज जालंधरी को दोबारा कुछ लफ्जों में बयान करना चाहूं तो हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए, 21 दिसंबर 1982 लाहौर में वफात पाई और मीनारे पाकिस्तान के साया में दफन हुए। कलमी नाम हफीज जालंधरी था, पेशा शायरी और अफसाना निगारी था। आपने जिसमें सबसे ज्यादा शायरी की वो गजल, हुब्बुल वतनी और फलसफा है। आपके नुमाया कामों में पाकिस्तान का कौमी तराना, शाहनामाए इस्लाम, नगमाए बार, सोजो साज। आपको तमगाए हुस्न कारकर्दगी, हलाले इम्तियाज से नवाजा गया। आपकी शरीके हयात जीनत बेगम और खुर्शीद बेगम थी। दीगर रिश्तेदारों में शमसुद्दीन मशहूर शख्सियत गुजरे हैं। उर्दू के मशहूर शायर और अफसाना निगार हफीज जालंधरी की यह मुख्तसर रिपोर्ट थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये डिटेल जरूर पसंद आई होंगी। अगर आप इसी तरह की दीगर मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी उर्दू के नए शाह सवार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।